पीछे हट जाओ ना, जगह छोड़ दो ना। मैं आप थोड़ा उधर साइड हो जाइए, फोटो आने दो, साइड है, इधर हो जाओ। सामने से ले लो, वहाँ चढ़ के आराम से। अच्छा मेरा 2100 वाला कर देना। तो 2 मिनट क्या करोगे? पहले नीचे का बनाया जाता है। नहीं ऊपर ही पहना है, कोई बात नहीं, वो तो अपने भाई है, वो अपना ही है, उसकी हर चीज। कैमरा बड़ा है, एक बार बड़ा है, कपड़ा छोड़ो। और नीचे करो उसको, और खींचो आप पहले। तरीका आगे से सही कर दो बस। गले में माला लगाओ, गले का सब तिलक है, तिलक माला ये नहीं उनके पास। जब कलश की गोली ली तो उनको कलश देना पड़ेगा। मैंने चांदी का मना नहीं, सोने का कुछ नहीं, कलश क्या चांदी का कलश तुम्हें छोटी है। अंदर करो कहाँ है तुम्हारी? बस ये कान से सही करते हैं शादू। ओम नीम श्री काजलम। ज्यादा नहीं फैलाना है। भैया ऐसे कैसे काजल लगवा रहे थे? पकड़ लेना। आप थोड़ा सा पीछे देखो चेहरा उधर करो तुम। बुआ थोड़ा चेहरा तो देखने दो सामने। हाँ जब तो वो सारा वो सामने आ रहा है। पहले लगाने दो, फिर उसके बाद फोटो क्लिक करा लेना। लगा लो, लगाने के बाद हुए के बाद तो सभी हाथ लगा लेंगे। फोटो तो भी ना। चलो ये तो वीडियो बन रही है। हाँ ले बुआ ने अच्छा। इस आँख में तो लगा ही नहीं है, काजल बहुत कम लगा, ऐसे ही लगता है। नहीं होगा, काला थोड़ी करना है चेहरा। बस देखो तुम ज्यादा नहीं करो, जाता है। है। यदि हम किसी से डरते हैं तो इससे, और हम भी किसी लगा से नहीं। सकते हैं काजल, हम लोग लगा सकते हैं। अभी वहाँ लगाया जाएगा। नहीं भगवान चलो जी मंच पे भूमिका लगाए। Hallelujah.
अरे पलना झूलाओ सबे धीरे धीरे, प्रभु बेड़े गाओ सबे धीरे धीरे, पलना झूलाओ सबे धीरे धीरे, प्रभु मूर्ति बोलो 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 रे बोलो 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 हरी आवाज लीजिए आज की ना पानी हमारे पानी में खुशहाली नहीं हो रही है जी महाराज जी बोले क्या है कभी लाइक करेगा भूमि रही है कभी कभी ये बचने वाली सभी और कभी आती है अरे ये गाड़ी बड़ी सवारी बड़ी तेज रफ्तार है ये गाड़ी बड़ी सवारी बड़ी तेज रफ्तार है काम का जीवन है पूरे उसमें यात्री रफ्तार है करे करे पे दूजे से लगे हुए रोज करने को भैया तो गलत में लगे हुए ये तो मौत के ईंधन से ये तो साथ के ईंधन से कभी तो साथ में लेकर करके चलूंगी मेरे हम तुझे सीधे आज तुझे बोले बादलों में गलियों में चौबारों में ये तो पकड़ा गया ये तो पकड़ा गया ये तो पकड़ा गया और चल भरत परमेश्वर यजमाना अभिषेके नानाम श्री भवतु 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 स्वाहा थोड़ा वरदा अष्टादशोत्तर हम श्री मंडपम और चारों प्रकार के जो आते हैं परिक्षेत्र स्थापना है भगवान के पैर में चंदन भी ये विषमनाथ भगवान ने परंपरा चलाई थी अंगूठा ओम ह्रीं अस्यांडे स्थापना रक्षाय तस्यासे ऋतु तो सर्विदोम बाबू संते गुसा गए ओम ह्रीं से माता पिता मधुत्र पौरुष उद्धर प्रतिबिंबस्य दक्षिण हस्तांगे पुष्पांजलि अस्वे स्थापेषु उत्तरवर्तेषु दिपेषु पूर्ण पात्र करेषु अष्टकन्यासु परिपुष्पांजलि भगवान कंचदियों में राजम बिते मेरे सुखियों में पास रूप सा किया आपने समग्र पालन में प्रजा न्याय मार्ग में राज तिलक का शोभ आज आया हम
ऐसे ही राज तिलक अब हमारे नाभी राय जी करते हैं, सौधर्मन जी करते हैं। आज से इस पृथ्वी लोक के राजा और राज प्रजा संचालन नाभी राय की जगह विश्वदेव करेंगे। बोलो महाराज विश्वदेव की, विश्वदेव की। प्रभु का गुण गया ओम जाताय नमः, ओम विजय अर्च जाताय नमः, ओम नमीनाथाय नमः, ओम परम जाताय नमः, ओम परमार्हताय नमः, ओम अनुपमाय नमः, ओम समृद्धि से समृद्धि उगतेजा दिशानंद और जैसे ही और अपने अयोध्यापति आदिनाथ महाराज ने भरत और बाहुबली आदि 100 पुत्र एवं 2 पुत्रियां और ब्रह्मी और सुंदरी जो हमारी बनी हुई हैं। हरिष्ठा जैन कहाँ है? हेलो 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 हरिष्ठा जैन, प्रतिज्ञा जैन, ब्राह्मणी सुंदरी सामने से आए, सामने से आई है। मुकुट मुकुट दे दे, मुकुट। हेलो 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 हेलो। महाराजा आदिनाथ ने अपने पुत्रों और पुत्रियों को शिक्षा अवधि ज्ञान से जान करके अलग अलग विद्या में सबको निपुण किया और ग्रंथों की रचना प्रदान की थी। उन्होंने अपने पुत्र की कलाओं को शिक्षा प्रशिक्षण देकर राज्य संचालन का सहयोग बनाया। अपनी नीतियों यथा अर्थनीति, समाज नीति, दंड नीति, काम नीति, धर्म नीति, राजनीति के साथ छंद कला, अलंकार शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, नृत्य, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व शिल्प, वास्तु आदि का रचना आदि का प्रदानों का कल्याण किया और अपने पुत्र और पुत्रियों को विद्याएं सिखाई। चलिएगा सावधान, होशियार, खबरदार। महाराजा देव की दोनों पुत्रियां ब्राह्मणी और सुंदरी पधार रहे हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ बेटी, आओ बेटी, आपका आसन ग्रहण करो। लक्ष्मी समान होती है बेटिया, आगे बढ़ होती है बेटिया, आगे बढ़ होती है। ब्रह्मी अक्षर का ज्ञान कराया। हाँ लिखवाइएगा। आ आदि बड़ा आ, ई, उ, री, लिरी आदि का ज्ञान ब्रह्मी को दिया और उसके बाद सुंदरी के लिए अंक का ज्ञान दिया। और किस प्रकार दे रही है? हाँ, अंक 1 2 1 3 4 आदि अंक का ज्ञान दिया। बच्चे लिखो, लिख लेंगे सुबह। और सुंदरी के लिए अंक का ज्ञान दिया। जोरदार तालियां बजाइएगा। और ऐसे ही अभी लोकांतिक देव तैयार है।
सभी लोगों के सामने पहुंच जाए। अंतिम देव बहुत समय बीत गया भैया जी और महाराज तेरे बारी लीला जिना नाचे तेरे बारी लीला जिना नाचे रे होगी पगलिया बारी होगी पगलिया बारी बारी लीला जिना नाचे रे लीला जिना नाचे रे की पगलिया बाजे और की पगलिया बाजे हृदय के बाजे तेरे के तुम ताता हृदय के बाजे तेरे के तुम ताता बजते झूम झूम तथई तथई ताता झूम झूम तथई तथई ताता 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 तेरे मैंने जान लिया कि यह संसार अक्षुण है, यह संसार अल्प समय का है और यहाँ पर जैसे ही एक लीलांजना की मृत्यु होती है और दूसरी लीलांजना स्वधर्म इंद्र तुरंत खड़ा कर देती है, ऐसे क्षणभंगुर संसार के लिए जान करके वह वैराग्य को प्राप्त होते हैं और जैसे ही वैराग्य को प्राप्त होते हैं तो भगवान भावना बाते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के बेरा की अनुमोदना करते हैं इस प्रकार। हे भगवान, आपने हम आपके वैराग्य की प्रार्थना करते हैं, आपकी जय। हे आदि कुमार, आपने जो मार्ग अपनाया है वही मार्ग मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है और हम सभी इस मार्ग की आपकी अनुमोदना करते हैं। जय हो जय हो जय हो। हे भगवान, आपने जो मोह को नाश करने का उद्यम किया है वह अति श्रेष्ठ है। हम आपके वैराग की अनुमोदना करते हैं। आपकी तालियां बजाते जाइएगा थोड़ी थोड़ी। हे भगवान, आपने जो संसार से भोगों से मुक्ति का मार्ग अपनाया है वह अति उत्तम है। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। और जैसे हे भगवान, आपने जो मार्ग चुना है वह अति श्रेष्ठ है। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। हे प्रभु, हे पिताश्री, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे पिताश्री, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है। सबसे पहले पिताश्री, आज आपने हमें कैसे याद किया? हाँ जी, आपके लिए इसलिए याद किया है। अब मैं वैराग्य को धारण करना चाहता हूँ, अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, इसलिए भरत को मैं अयोध्या का राज देना चाहता हूँ
और स्वधर्म इंद्र जी तिलक कीजिएगा। भरत को अयोध्या का राज प्रदान कर रहे हैं और सभी तालियां बजा रही हैं। जोरदार तालियां। अरे भरत के है, भरत भरत को करो पहले। ये भरत जी है, वो बाहुबली है। अच्छा बाहुबली राजन से भारत का नाम जिनसे, भारत का नाम जिनसे, भारत और इस प्रकार से भरत को अयोध्या का राजाधिराज बना दिया जाता है। बोलो भरत महाराजा भरत की, बोलो महाराजा भरत की। और दूसरे पुत्र बाहुबली को पोदनपुर का, हाजी पोदनपुर का नरेश महाराजा बाहुबली की। अब हमने कहा है तब करना था नरेश, हाजी जल्दी कीजिएगा। पोदनपुर का राज जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, पोदनपुर वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ का राज बाहुबली के पास था। वो महाराजा बाहुबली की और स्वधर्म इंद्र दोनों को राष्ट्रीय चिन्ह प्रदान करते हैं। और इसी के साथ अब हम चलते हैं आगामी काल में जन सूर्य दीक्षा देकर हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रस्तुत करें। नमस्ते वचन भगवान नमस्ते। चले, बहुत अच्छी भावना है। हमें दीक्षा देकर के हमारा जीवन सार्थक कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों के साथ। और उनकी माता गुलाब कर रही है। मुझे छोड़ने लगी आरूढ़ होते हैं। कैसे? चलो 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 महाराज के पास। जन्म कल्याणक बना, इसलिए भगवान की पालकी हम ही उठाएंगे। भगवान के तब कल्याणक महोत्सव की जय। देखिए बंधु, दीक्षा कल्याणक एक महान कार्य हुआ करता है। और इस तरह भगवान आदिनाथ स्वामी ने 84 लाख पूर्व की आयु में से 83 लाख पूर्व तक अपना ग्रस्त जीवन व्यतीत किया। और अब 1 लाख पूर्व का समय बाकी रह गया था। तब भगवान के साथ की नीलांजना एक ऐसी स्वधर्मेंद्र ने एक ऐसी नृत्य की बुलवाई जिसकी आयु बहुत कम रह गई थी। और नृत्य करते करते ही वह तत्क्षण विलीन हो गई, क्योंकि देवों का शरीर कपूर के समान उड़ जाता है। और
उसके लिए दूसरी नर्तकी सामने उपस्थित कर दी। लेकिन भगवान तीन ज्ञान के धारी होते हैं और तीन ज्ञान के धारी होने के कारण उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये देवी वो नहीं है जो पहले नृत्य कर रही थी, ये दूसरी है, बदल गई। और उनके लिए वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। वैराग्य की उत्पत्ति होने के बाद लोकांतिक देव आ गए उनकी वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए, क्योंकि लोकांतिक देव कभी नहीं आते हैं, केवल भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। अब जब भगवान को वैराग्य उत्पन्न हो गया तो बात बिल्कुल सही है कि जन्म के पहले से लेकर के और अभी तक सारी सेवा भगवान की स्वधर्मिंद्र ने और समस्त देव परिकर ने की और देवों ने सेवा की, यहाँ तक कि हर समय उनके साथ रहे। जन्म के पहले से रत्नों की वर्षा की, जन्म के समय सुमेरु पर्वत पर उन्होंने उत्सव मनाया, जन्म अभिषेक किया और अभी तक भगवान ने कोई भी चीज इस स्वर्ग के अलावा इस संसार की उपभोग नहीं की थी। सब चीजें, भोजन भी, वस्त्र भी, आपको वस्त्र भी आगे दिखाए गए। तो स्वधर्मेंद्र कहते हैं कि जब हमने सब कुछ किया तो अधिकार हमारा बनता है। लेकिन मानव कहते हैं कि अधिकार इनका है, ये भक्त तो हैं, लेकिन राजा तो हम मानते हैं इनको, प्रजा तो हम इनकी प्रजा हैं, उन्होंने हमें आजीविका का उपदेश दिया हुआ है। तो बंधुओं, इस समय जिस कोई व्यक्ति भगवान के सादृश्य बनने की क्षमता रखता है वो ही पहले पालकी उठाने का अधिकारी होता है। दूसरा राधिनाथ भगवान की, क्योंकि जो जिस मार्ग पर चलने के लिए जा रहे हैं उनके उस मार्ग पर चलने की जिसमें सामर्थ्य हो वो ही पहले पालकी उठाते हैं। तो इस तरह इस क्रम से पहले 7 कदम मनुष्य पालकी उठाते हैं, उसके बाद 7 कदम के लिए विद्याधर मनुष्य पालकी उठाते हैं, इसके पश्चात हमारे स्वधर्म दादी उस पालकी को लेकर के और आकाश में ले जाते हैं और जाकर के प्रयाग नाम के उस उद्यान में पालकी को उतारते हैं और वट वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान उस पालकी से उतर करके विराजमान होते हैं दीक्षा लेने के लिए। तो इस तरह प्रथम पालकी उठाने का अधिकार सबसे पहले मनुष्यों को होता है, फिर विद्याधरों को, फिर देवों को। चलो हरी भरी डाल से उड़ी चला बच्ची रे हरी भरी डाल से प्रभु बिहार से से तन की आत्मा तो अजर जैसी धारा चैतन्य की तब को समझो देखने जाऊंगा तू देखते पंचविकारी में जो इंसान अजुभने गुमान है, सभी लोग जितने भी खड़े हैं ना बहुत सेवा भावी, एक बार जोरदार ताली हो जाइए। कभी जी का कोई परिचय ही नहीं था। एक बार क्या हुआ, पूज्य गुरुदेव के
दर्शन के लिए आए रमेश जी भाई साहब, उसी समय सारिका जी पहुंची और पूज्य गुरुदेव ने पूछा कि सौदर मित्र वगैरह बन गए क्या? तो पूज्य गुरुदेव के सामने बैठे और सथा भावना भाई कि महाराज जी न बनूंगा सौदर मित्र, ऐसे सहज और सरल व्यक्ति हमारे रमेश भाई साहब। किसी भी प्रकार का हम लोग का 1 महीने का प्रवास पूज्य आनंद सागर जी महाराज की दीक्षा भी छोटे बाजार में हुई। पूज्य गुरुदेव ने कहने से पहले के पूज्य गुरुदेव के इस उम्र में भी होके घर पर बैठ जाते हैं, पर महाराज जी का 1 महीने का जो प्रवास था उनका अधिक समय पूज्य गुरुदेव के चरणों में मंदिर में रहते थे। यही नहीं, साथ में हमारी संगीता भाभी जी भी हैं, वो भी स्वाध्याय और आत्मचिंतन आहार आदि की व्यवस्था देखती थी। एक बार जोड़कर करिए सचिन रानी हमारी सौजन के लिए बहुत सुंदर की याद लड़की है। बार में हाथ दिया और ऐसा काम करके दिखाया कि हम भी देखेंगे इससे भी अच्छा हमने हो नहीं सकता, इसका उन्होंने करके दिखाया। और अब हम चलते हैं एक ऐसी शख्सियत जो व्यक्ति ने इस और यहीं पर रह करके महाराज जी इस जमीन को और इस मंदिर को और यहाँ एक कमरे में रह करके अपना जीवन यही व्यतीत किया। अपने बीवी और बच्चों को भीड़ वालों में छोड़ दिया और अंत समय में यही आकर के रुको, एक सेकंड रुको, मैं फोटो खींच लूं। अरे जाके हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और इसी के बीच में हमारे बीच में अजमेर से ऋतु संजय जैन की बहन है, उनका भी हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आइए, और उनका सम्मान अति अनिवार्य है, जो तालियों के साथ स्वागत। मेरा फोन ऊपर है। रिजो टक्साली, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। चलेगा। और हमारे बीच में संजय जैन पेशवा और श्रीमती सारिका जैन का सम्मान सौंदर्य में और माता पिता बिना टीम, बिना मैनेजमेंट, बिना केवल ज्ञान में वो किसी की सहायता नहीं लेता। और इन्होंने भी कहा बिना समाज के बिना कुछ होता, जिन्होंने अपनी पुष्पांजलि। और जैसे अभी आपने देखा कि लोग आए थे, चंदन लोग पुष्पांजलि और मोक्षना काति वेदम जीवन्तेनदं विवदजन भगा यस्य जीवत्रभावा संगात धम धम छिम 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 ग्राम ग्राम ध्रीम ध्रीम ग्राम ग्राम नमो अर्थे भगवते दीक्षाभिषेक करोगे। हाँ भैया, इधर को बैठा, बहुत गर्मी है मुझे मालूम है, चलाइएगा। विभूषियास जगत्रयस्य विभूषणं दिव्य भूषणाध्याय अनन्तरस्तमः भगवान् सैव देवो जनिभिं येषां विभूषण विभूषयामास जगत्रयस्य, जो संसार के सबसे उत्कृष्ट आभूषण होते हैं, वह आभूषण तीर्थंकर प्रभु को पहनाए जाते हैं। और ये आभूषण यहाँ के नहीं है, स्वर्गों से आते हैं, जहाँ पर मान स्तंभ है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण परिहार सिद्धि चेतन प्रबुद्धे तीक्षण सामर्शो विशुद्धि लाभार्थविवर्धन्ते ये गुरु से कसे वही मुक्ति लक्ष्मी। और इसका चरणों में जोरदार तालियों के साथ स्वागत इनका। आजी मैंने अभी हाल दीक्षा करवा दूंगा, इतनी सी बात है, 10 मिनट में दीक्षा हो जाएगी। आप उसकी चिंता नहीं करो, पूछ लो इनसे। इतने पंचकल्याण को मैं रहता हूँ, कभी मैं जल्दी नहीं करता, और जब जल्दी करता हूँ तो फटाफट हो जाए, चाहे मेरे तरफ से हो। हमारे बीच में अरे भाई बहुत बढ़िया बात, ये तो त्यागी वृत्ति का तो
श्रीमती पूछा जाए स्वागत। आइएगा आइएगा। शाम को आवाज करते हैं आनंद सागर जी महाराज जी, जो कि हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आइएगा। और अब हम अपनी सब गारंटी हमारी साथ में कल से और सुनिएगा, कल सुबह 8 बजे राजकुमारी जी चलेगा। अब हम करते हैं स्थापित किए गए। आप कौन भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो भगवान के केशों को ग्रहण करेगा। चलिएगा, केश ग्रहण करने की बोली। भाई केश की बोली। खाली केश ग्रहण करने के लिए और चांदी की डिब्बी उसी को केशों के साथ दे दी। बराबर कीजिएगा। किसमें झोली की बोली किसी ने? हाँ, चलो। पंचमकाल में जोग निसार साधु बने बमाने गए। पंचमकाल में जोग निसार साधु बने बमाने गए। महाराज जी, आप वस्त्रों का त्याग करवाना है। दीक्षा छले देव दिव्योजना से मोक्ष भोगेश्वरी दीक्षा और प्रेम श्री तीर्थ कृता दीक्षित मुमुक्षुगण स्थापना तब सविसा कृतासु अन्यासु प्रतिष्ठे तुमासु। हाँ जी। हाँ, एक कमांडर और पीछे कल 12 बजे बनेगी। गंधम निर्माणती हम गुरु हे भगवान नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, केस किसके पास है? तो छिरा नीचे मती सुता नदी में पड़े चतुष्टय साधना चतुर्भुज का दीपर तोड़ प्रवेश। नमस्कार नमस्ते। तो भगवान महामुनिराज कहलाते हैं और महामुनिराज वही कहलाते हैं कि जिनको भिक्षा देते ही 64 दिनों में से 63 दिनों की प्राप्ति और 3 ज्ञान के धारी जन्म से थे और चौथा ज्ञान मनत्रय ज्ञान और उत्पन्न होगा। इस तरह वह 4 ज्ञान के धारी हो गए और 4 ज्ञान के धारी होकर के शंकर भगवान जिस समय उसी समय आत्मस्थ हो जाते हैं, मतलब अपनी आत्मनुभूति में लीन हो जाते हैं। बिना आत्मनुभूति में लीन हुए कभी भी सप्तम वो स्थान नहीं लगता है। दीक्षा के तुरंत बाद ही पहले नंबर सप्तम वो स्थान की प्राप्ति होती है और जिस समय दीक्षा से व्यक्ति सप्तम वो स्थान का काल अंतर्भूत होता है, उस काल से जब से होते हैं तब 6वें वो स्थान में आते हैं जिसका नाम प्रभक्त संज्ञा है। तो ऐसे वह महामुनिराज कि जिनको हम दीक्षा भी औपचारिकता से प्रदान कर रहे हैं और दीक्षा के बाद वैसे तो हम उनको नमस्कार भी करते हैं कि हे प्रभु, जैसी आपकी दीक्षा हुई है ऐसी एक बार हमारी भी दीक्षा आपकी तरह हो कि हमारा द्वारा जन्म ही ना हो और मुक्ति को हम प्राप्त हो। महामुनिराज की भक्ति योग भक्ति साथी भगवान का मोक्ष चलिए कमांडर दीजिएगा ये पूज आचार्य श्री अंदर।
कहाँ हेलो 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 हाँ महाराज जी आइए ए जगह खाली करो भाई एकदम चलिएगा हाँ आचार्य पुष्प लीजिएगा और लोग लीजिएगा पुष्पांजलि और हाँ पुष्पोपरि पुष्पांजलि और महाराज जी पुष्पांजलि और नम्र शिवका स्थापनार्थम शिकायांतरी पुष्पांजलि सदे स्थापनार्थम पुष्पांजलि सदे और श्री भक्त विराज भवन है पुष्पांजलि और श्री विशाल अजित संवाद अभिनंदन सुमित निष्पादक सर्वतो पुष्पा सीता सिराज पंचम नगर अनंत धर्म शांति मंत्र और इस बात के कहते हैं नमस्कार इच्छा प्रदर्शन चतुर्विध अवतरण अन्वेषाहा बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की महाराज जी
महाराज की जय हो, महाराज अभिराज की जय हो, जय हो महाराज आपकी। कहो धृतराज, क्या संदेश लायो? महाराज बहुत ही सुखद संदेश लेके आए हैं। कहिए क्या संदेश है? अरे बड़ा ही सुखद संदेश है महाराज। क्या संदेश है? अरे ऐसे कैसे सुना दो महाराज, कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए कि नहीं? सब मिलेगा, सब मिलेगा। तो सुनिए महाराज, अभी अभी एक दासी के माध्यम से एक सूचना मिली है कि आपको राजमहल में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अति सुंदर, अति सुंदर। और तभी एक दूतराज और आता है, भागा भागा, राजा जी की जय। महाराज की जय, राजा जी की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा की जय, राजा जी की जय हो, महाराजा की जय। बोलो धृतराज, क्या संदेशा लायो? महाराज ऐसा शुभ संदेशा लेकर आया हूँ महाराज, ऐसा शुभ संदेशा लेकर आया हूँ महाराज, इसको सुनकर आपकी कर्णियां भी पवित्र हो जाएंगी महाराज। बोलो क्या संदेशा लायो? महाराज बहुत दूर से चलकर आए हैं महाराज, ऐसे थोड़ी बता दूंगा महाराज। इस दूतराज के लिए कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सब मिलेगा, नाटक खत्म होने के बाद सब मिलेगा। महाराज वो तो मुझे भी ज्ञात है, नाटक खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं मिलता है। सब मिलेगा, सब मिलेगा। आचार्य जी का आशीर्वाद मिलेगा। उनको आशीर्वाद तो सदा ही हमारे ऊपर है। महाराज हमारी तरफ भी देख लो, सब नहीं मिलेगा, ले ही लेते हैं बुंदेलखंड के 100 दंडी हुई बुंदेलखंडी, समझ गए? हाँ, आपको में मिलेगा, अवश्य मिलेगा, चिंता ना कीजिए। दूतराज क्या संदेशा लाए वो बोलिए। महाराज तो सुनिए, आपकी अयोध्याशाला में चक्ररत्न की प्राप्ति हो गई है। एक सूचना हो रहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलिए दूतराज, क्या संदेशा लाए हो? महाराज ऐसा सुख संदेशा है, ऐसा सुख संदेशा है जिसे सुनकर आपकी कर्णेंद्री पवित्र हो जाएगी। बोलिए क्या संदेशा लाए हो? तो सुनिए महाराज, बता दूं क्या, बता दूं क्या, बता दूं क्या? इनकी मम्मी कहाँ बैठी है? बता दूं क्या? नहीं बताऊं? तो रहे वो करी मत बताओ। अरे आप बताइए दूतराज। तो सुनिए महाराज, आपके गृहस्थ अवस्था के पिता महामुनिराज आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ऐसा सुखद संदेशा सुनकर महाराजा भरत सिंहासन से उठते हैं, 7 कदम आगे बढ़ते हैं और साष्टांग नमस्कार करते हैं। जय हो तीर्थंकराय नमः, जय हो तीर्थंकराय नमः, जय भगवान के समौ शरण की जय हो। और देखिए महाराजा भरत ना तो सबसे पहले पुत्र रत्न को देखने जाते हैं, ना ही चक्र रत्न को देखने जाते हैं, वो तो सबसे पहले भगवान के समौ शरण में जाते हैं, केवल ज्ञान के दर्शन करने जाते हैं, जहाँ पर प्रभु का समोषण लगा हुआ है, वहाँ पर भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं और निकल पड़ते हैं दिग्विजय यात्रा के लिए। जैसी दिग्विजय यात्रा के लिए निकले, धर्म ध्वजा हाथ ले, परिवार हाथ ले, साथ
सरिया चली भरत जी की सेना चली भरत जी की सेना चली भरत जी की सेना चली। कितने वर्षों तक चली? 60,000 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 60 नहीं 60, 6 की बिंदी 60,000 वर्ष तक दिग्विजय यात्रा चलती है और कई राजाओं महाराजाओं इनकी आधीनता स्वीकार करते हैं। इन्होंने पहले खंड को जीता, दूसरे खंड को जीता, तीसरे, चौथे, पांचवे और 6 खंड को जीतने वाले थे। नगरी के मुख्य द्वार पर आते हैं, अचानक उनका चक्र रत्न रुक जाता है। जैसे ही रुकता है तो वह भरत जी अपने मंत्रीवर से कहते हैं, हे मंत्रीवर, हमारा चक्ररत्न क्यों रुक गया? हमारा चक्ररत्न नगर परिवेश क्यों नहीं कर पा रहा है? महाराज, हमारे आदरणीय गुरुओं से पुरोहित से पता चला है अभी तक आपने सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अभी एक राज्य ऐसा है जिन पर आपने विजय प्राप्त नहीं की। वो कौन सा राज्य है जिसमें मैंने विजय प्राप्त नहीं करी? महाराज, वह और कोई नहीं आपके अनुज भ्राता महाराजा बाहुबली हैं, जिस पर आपने अभी तक विजय प्राप्त नहीं की है, इसलिए आपका चक्ररत्न नगर प्रवेश नहीं कर रहा है। वह तो मेरा छोटा भ्राता है, अति शीघ्र संदेशा लेकर उसके पास पहुंच जाओ। वह मेरी आज्ञा जरूर स्वीकार करेगा। महाराज, जब तक आप यहीं पर विश्राम कीजिए। खबरदार, गोधन नगरी के महाराजा बाहुबली राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराजा बाहुबली अपने मंत्रीवर से राज व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। राजव्यवस्था के लिए बता। महाराजा बाहुबली की जय हो, महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की जय हो। हे मंत्रीगण, मुझे राजव्यवस्था से अवगत कराइए। हमारी राजव्यवस्था किस प्रकार चल रही है हम जानना चाहते हैं। और मंत्री जो आज्ञा महाराज। हे राजन महाराज को है मेरा प्रणाम, आया हूँ दरबार में हे महाराज, ना कोई चोर ना धर्म दुष्ट हो, आपकी उसकी उनकी धारा बहे, आप राजा यहाँ के सूर्य के सामने कैसे दीपक जले, सूर्य आपके राज्य में चारों ओर अमन और शांति का वातावरण है। हे महाराज, आपके राज्य में कोई भी दुखी नहीं है। हे महाराज, आपके राज्य में सब सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और इस प्रकार महाराजा बाहुबली
राज्य की व्यवस्था से अवगत हो जाते हैं। तभी दूसरा संदेशा लेकर आता है, राजा जी की जय हो, 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 राजा जी की जय हो। ये कौन जय जयकार लगा रहा है? राजा जी की जय, राजा जी की जय हो, 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 जय हो, राजा जी की जय हो। दूतराज कहाँ से आए हो? महाराज, हम आपके भ्राता महाराजा भरत के यहाँ से आए हैं। बहुत ही सुंदर सुखद संदेशा लेकर आए हैं। हमारे भैया भाभी माँ कैसी है? ए दूतराज, हमारे भैया और भाभी वहाँ पर कैसे हैं? अरे महाराज, बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहाँ पर धार्मिक जीवन व्यतीत करते हुए सारी प्रजा सुख शांति से रह रही है। लेकिन महाराज, मैं आपके लिए एक संदेशा लेकर आया हूँ। कहिए दूतराज। महाराज, भरत जैसे ही दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उन्होंने सभी खंडों पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन अचानक उनका चक्ररत्न नगरी के मुख्य द्वार पर रुक गया। जब कारण मालूम चला कि सभी राजाओं महाराजाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, एक आपका ही राज्य है जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की है, इसलिए महाराजा भरत जी का आदेश है, आप उनकी आज्ञा स्वीकार कर लें। क्या कह रहे हो भरत? हे दूतराज, यदि तुम अयोध्या से ना आए होते, वरना तुम्हारा सर कदम कर दिया जाता। भगवान, प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। वो जिस प्रकार अयोध्या के राजा है, मैं उस प्रकार पंढरपुर का राजा हूँ। क्या महाराज? मैं उनकी ऐसे आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। सोच लें, समझ लें, विचार कर लें। हमारे महाराज भरत की अक्षुण सेना है, इतनी बड़ी सेना है, वो आपकी छोटी सी सेना। राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता, इसलिए आपकी भलाई है कि आप उनकी आधीनता स्वीकार कर लें। जाओ अपने महाराज से कह दो कि तैयारी कर लें। ठीक है महाराज। महाराज, फिर भी सोच लें, समझ लें, विचार कर लें। राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। दूतराज, हमारे महाराज ने कह दिया कि वो उनकी आधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जाइए आप लोग राजा से कह दो कि युद्ध के लिए तैयार रहे। महाराज, क्या हुआ दूतराज? क्या उन्होंने हमारी आधिक्यता स्वीकार करी या नहीं करी? महाराज, उन्होंने क्या, उसके आगे भी बोलो। आगे बोल। अरे दूतराज, आगे भी बोलो। क्या बोला, क्या नहीं? उन्होंने आपकी आधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्हें समझाया नहीं कि मैं कौन हूँ? महाराज, खूब समझाया, लेकिन उन्होंने हमें ही समझा दिया। महाराज, वो कहने लगे कुछ भी हो जाए, हम किसी की आधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, अयोध्या के लिए तैयार हैं। अति शीघ्र अयोध्या नगरी पर हमले, आक्रमण करने की तैयारी करो। महाराज, किस बात की? और महाराज, हर देश धर्म ध्वजा हाथ ले, धर्म ध्वजा हाथ ले। आपस में खड़ी हैं। ये मत समझिएगा कि ये 4-5 लोग ही सेना है। उस समय तो लाखों सैनिकों की सेना हुआ करती थी।
मुख्य रूप से महाराजा भरत और बाहुबली खड़े हैं। तब मंत्रीवर परामर्श करते हैं। हे मंत्रीवर, हाँ मंत्रीवर, देखिए, हाँ कहिए। ये दोनों राजागण तो चरम शरीरी हैं। अगर दोनों सेनाओं में युद्ध होगा तो कई प्रकार से जन और धन की हानि होगी। माताएं विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कई प्रकार से नुकसान सहना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना इन दोनों राजाओं के बीच में 3 हिंसक युद्ध, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध करवा दिए जाएं। जो भी राजा इन तीनों युद्धों में विजय प्राप्त करेगा, हम सभी उसी राजा की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। मंत्रीवर, ये तो अति उत्तम विचार किया आपने। चलो अपने राजा को समझाओ। हाँ, मैं भी समझाता हूँ। ठीक है। क्या ही आपको ये तो स्वीकार समझ गए? स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार। हाँ स्वीकार है। तो चलो प्रथम युद्ध, सबसे पहला युद्ध दृष्टि युद्ध प्रारंभ हो। आ जाओ, आ जाओ, आओ भले। दृष्टि युद्ध प्रारंभ हो। कितने कितना बल है? कहते हैं महाराजा भरत के शरीर की ऊंचाई, महाराजा भरत के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की थी। महाराजा बाहुबली के शरीर की ऊंचाई 525 धनुष की थी। ऊंचाई अधिक होने के कारण इस युद्ध में महाराजा बाहुबली की जीत हो जाती है, हार जाते हैं। महाराजा बाहुबली की मंत्री जी, आप क्या कह रहे थे हमारे महाराज से कि आपकी छोटी सी सेना चुप रहे और तुम्हारी इतनी बड़ी साथ सेना? महाराज मेरी नाक मत कटवा दो। तेरी तो नाक तो नाक, तेरी दोनों हाथ भी कटेंगे अभी। महाराज मेरी नाक तो कुछ दिन बची रहने दो। आपने काजू खाए, किशमिश खाए, गुलाब जामुन खाए, कहाँ गई वो कुछ तो भी महाराज, ताकि मेरी नाक ना कटे। चिंता मत करो धृतराष्ट्र, तुम्हारी नाक बचेगी। चलो 2 युद्ध और बाकी हैं। ठीक है महाराज। और युद्ध, जल युद्ध। कहते हैं उस समय महाराजा भरत और बाहुबली विशाल समुद्र में उतर जाते हैं और दूसरा युद्ध प्रारंभ हो। उसमें भी हमारे महाराज विजय होंगे, महाराज बाहुबली। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो अभी और अगला युद्ध मल युद्ध प्रारंभ हो। आजा 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 आजा
महाराज मुंह छुपा कर कहाँ जाए, कहाँ तक जाए, यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, आगे जाए, कहाँ चले जाए, पूरी नाक कटवा दी महाराज। तुम कहीं नहीं जाओ। मंत्री वर, मेरा सर क्रोध से घूमा जा रहा है और तू फालतू की बातें कर रहा है। चक्र रतन प्रकट और बाहुबली का सर कलम करते। चक्ररत्न अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि चक्ररत्न जो रहता है परिवार वालों के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। तभी महाराज बाहुबली के मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। वे क्या कहते हैं? क्या इस रथ चक्ररथ के कारण धिक्कार है इस राज्य को, धिक्कार है इस राज्य को, ऐसे वैभव को। मेरे भ्राता कभी मुझे बच्चों की प्रेम करते थे, पुत्र के समान मेरी देख रेख करते थे, लेकिन आज इस वैभव के कारण मेरे पे चक्ररक्षण चढ़ा दिया, मेरे प्राण हरण करना चाहे। धिक्कार है ऐसे राज्य को, धिक्कार है ऐसे वैभव को, धिक्कार है ऐसे राजपाट को। अब मैं महलों की ओर नहीं वन की ओर जाऊंगा, अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है, संसार पर प्राणी संसार उपज सकता है। महामुनिराज बाहुबली तपस्या में लीन हैं। तपस्या में लीन होते उन्हें एक माह हो गया, 2 माह हो गए, निराहार खड़े हैं, 6 माह हो गए, 8 माह हो गए, 10 माह हो गए, पूरे 12 माह हो गए, कठोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर पर बेलों ने घर बना लिया, सर्पों ने घर बना लिया, फिर भी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। आखिर कारण क्या है? तो महाराज भरत हाथ जोड़कर पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत की ओर। हे प्रभु, आप इतने कठोर तपस्या कर रहे हैं, फिर भी आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका क्या कारण है? हे प्रभु, अगर आपके मन में ये विकल्प है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, तो अपने मन से इस विकल्प को निकाल दें, क्योंकि ये सुविधा वसुधा ना किसी की रही है ना किसी की होगी। आज इस पर मेरा अधिकार है, कल किसी और का होगा, इसलिए अपने मन से इस विकल्प को निकाल दें। और जैसे ही उनके मन में यह विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं और
जैसे उनकी यह शंका खत्म होती है उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। महाराजा महामुनिराज बाहुबली की जय बोलो, बाहुबली भगवान की जय हो, अम्बरीश्वर बाहुबली भगवान की। रातें हमें सच नींद न आई, आंखों में झूठ बाहुबली, रातें हमें सच नींद न आई, आंखों में झूठ बाहुबली।